बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C24 न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। आगाज़ करते हैं पीरमहल से एक अहम खबर के साथ। हमारे नुमाइंदे मियां महमूद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पीरमहल के तहसील क्वार्टर यानी TH के अस्पताल की इमरजेंसी में उस वक्त शदीद हंगामी आराई देखने में आई है जब दो ग्रुप आपस में उलझ पड़े। ज़राए के मुताबिक ये तसादुम मुअन अफराद के दरमियान हुआ है जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अस्पताल आए हुए थे। देखते ही देखते मामूली तलक कलामी ने बाकायदा लड़ाई की शक्ल अख्तियार कर ली है। झगड़े के दौरान पुलिस खिदमत मरकज के दरवाजों के शीशे भी टूट गए हैं, जबकि अस्पताल में मौजूद मरीजों और लवाकिन में खौफ हरास फैल गया है। बताया जा रहा है कि दोनों ग्रुपों के दरमियान असल तनाज़ात भी प्लाट के इलाके में बच्चों के झगड़े से शुरू हुआ, जो बात नज़ा बढ़कर अस्पताल तक जा पहुंचा। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी फौरी तौर पर अस्पताल पहुंची और सूरत हाल को काबू में कर लिया। अहम बात यह है कि इस तमाम वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है, जिसकी मदद से मज़ीद तहकीकात जारी है। जमीयतुल इस्लाम सऊदी अरब के ज़ेर एहतमाम अल रियाज़ में ईमान अफरोज़ तकरीब का इनेकाद किया गया। मुफ्ती फजल गफूर और कारी ज़ैनुल्लाह की खिताबात ने हाज़रीन के दिलों को मुनव्वर कर दिया। अल रियाज़ रिपोर्ट। मियां मोहम्मद आसिफ सऊदी अरब में जमीयतुल इस्लाम सऊदी अरब के रहनुमाओं की जानिब से जमीयतुल इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के अमीर और साबिक रुकन सूबाई असम्बली मुफ्ती फजल गफूर और ज़िला शांगला के अमीर कारी ज़ैनुल्लाह के एजाज़ में एक पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भरपूर शिरकत की। बाद अज़ा तकरीब से खिताब करते हुए मुफ्ती फजल गफूर और कारी ज़ैनुल्लाह ने कहा कि खिदमत खलक बिला इम्तियाज़ रंग, नस्ल और मजहब दुखी इंसानियत के दुख दर्द बांटने, ज़रूरतमंदों की मदद करने और माशरे में अमन मोहब्बत को फ़रोग देने का एक अजीम फरीज़ा है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दीन के हकीकी तसव्वुर सिर्फ इनफरादी इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें इज्तिमाई खिदमत, दूसरों की हकूक़ के पासदारी और इंसानी फलाह बहबूद शामिल है। कारी ज़ैनुल्लाह और मुफ्ती फजल गफूर का मज़ीद कहना था कि जमीयतुल इस्लाम मुल्क की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफ़िज़ जमात है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा एक अहम संग मील है, जिसकी मुस्बत नताइज अवाम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। फैसलाबाद शहर के बिल्कुल वस्त में अरबों रुपए का सरकारी मंसूबा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। 4 बारौनक बाजारों को मिलाने वाली अरबों रुपए की सरकारी प्रॉपर्टी नशइयों की पनाहगाह बन चुकी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की विजन के मुताबिक पंजाब भर में शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, मगर हारूनाबाद में मीडिया नुमाइंदगान की निशानदेही के बावजूद अरबों रुपए का सरकारी मंसूबा चंद बासर अफराद और सियासी मुदाखलत की वजह से मुकामी इंतजामिया बार बार नज़रअंदाज कर रही है। जगह जगह गंदगी के ढेर बन गए हैं, जिसकी वजह से ताफून और बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है, जबकि बिल्डिंग की खस्ता हाली के मनाजिर ये हैं कि किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार सानिहा हो सकता है। शहरियों ने वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील की है कि इस खस्ता हाल बिल्डिंग को गिरा कर मॉडल बाजार बनाए जाएं, ताकि शहर की खूबसूरती के साथ साथ सैकड़ों अफराद को रोजगार भी मिल सके। खबर शामिल कहते हैं विहाड़ी से मुबीन अहमद वाल्द अजीज़ और अरशद वाल्द अली मोहम्मद अकवाम ढुडी सकना बस्ती हाजियाँ वाली चक नंबर 23 WB विहाड़ी ने मस्जिद में इमाम मस्जिद हाफिज़ कासिम और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका के रूबरू कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ उठाया है। आइंदा चोरी डकैती और मंशियात फरोशी का कारोबार नहीं करेंगे और न ही किसी मकरूह धंधे में मुलव्वस होंगे, बल्कि कानून की पासदारी करते हुए एक अच्छे शहरी बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि हम कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ देते हैं कि आइंदा चोरी डकैती और मंशियात फरोशी का कारोबार नहीं करेंगे और ना ही मंशियात फरोशियों की सरपरस्ती करेंगे, बल्कि इलाके में कोई भी दीगर अफराद अगर मंशियात फरोशी का कारोबार करेगा तो मकामी पुलिस और CCD पुलिस को बर वक्त इतला देकर एक जिम्मेदार शहरी का फ़र्ज अदा करेंगे। उन्होंने IG पंजाब साहिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, DPO विहाड़ी, CCD विहाड़ी और मुकामी पुलिस से माफ़ी की दरख्वास्त की है और आइंदा के लिए यकीन दिलाया है कि वो अपने रब की पाक किताब कुरान मजीद पर दिए गए हलफ की मुकम्मल पासदारी करेंगे। लिहाजा आइंदा पुलिस और CCD इन्हें नाजायज़ तंग और परेशान ना करे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें C24 न्यूज़।